क्या खाला? कहाँ थे अभी तक? क्यों गए थे? और ये अलीना से शादी, और अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया भाई, क्या हो रही है? ये आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है? आदमी? मम्मी, क्या बात है? कब से खाना रेडी हुआ हुआ है, कोई खाना ही नहीं आ रहा। आपने भी मना करवा दिया। बेटा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लोग? मम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि घर में कितने लोग हैं। फिर किन लोगों की बात कर रही हैं आप? हर किसी को बस अपनी अपनी पड़ी। अरे बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, अब तो वो दौर ही नहीं रहा जब बड़ों की सुनी जाती थी। अरे बेटा अब तो बड़े बूढ़े साइड पे पड़ी हुई चीजों की तरह हो गए। सब अपनी भड़ास निकालने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। मम्मी, कुछ बताइए तो सही, क्या दुबई से कोई कॉल आई थी? अलीम भाई की कॉल थी? ये तो पहले ही अंडरस्टूड सी बात थी। मैं जानती थी कि फरिया भाभी खामोश नहीं बैठेंगी। खैर, आप बताइए क्या कहा उन्होंने? बस ये समझ लो रईसा कि उसने हमें धमकी देने के लिए कॉल की थी। धमकी? हाँ, कह रहा था कि मेरी बेटी के साथ जो ज्यादती हुई है ना, उसके बदले में मैं जो करूंगा ना, आप लोग तैयार रहें, और जो होगा आप उसमें कुछ नहीं बोलेंगी। मैं क्या कहूं मम्मी, ये सब तो होना ही था। हेलो। आई एम सॉरी सारा। हमें मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था सारा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन आमिर, तुमने तो वादा किया था, तुमने वादा किया था कि हमारी जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल किसी की मरहूने मिन्नत नहीं होगा। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं सारा, एक तरफ मेरी खुशी है और दूसरी तरफ मेरी बहन की खुशियां हैं, और इन हालात में मैं चाहकर भी अपनी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आमिर, तो फिर क्यों हो रहा है? सारा, शायद हमारे नसीब में ही खुशियां और सुकून नहीं लिखा। मेरा यकीन करो, मैं चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी तो मैं जैसे तैसे गुजार ही लूंगा, लेकिन हाँ, इस सब में मुझे सबसे बड़ा दुख बस एक बात का है कि तुमसे दिया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सका। मैं फोन रखता हूं सारा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाय। क्या हुआ? मम्मी क्या है? वो मामा की आंख लग गई है। तुम
सारा से बात कर रहे थे? हाँ, वो मेरा दिल नहीं मान रहा था तो सोचा एक आखिरी बार फ़ोन कर लूँ। प्लीज़ आमिर, मुझे इस तरह शर्मिंदा तो मत करो। मैं ऐसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी और सारा की भी जिंदगी तबाह हो रही है। मैं नहीं रिमशा, ये सब अपने ऊपर मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिसकी गलती थी उसको तो कोई होश ही नहीं। छोड़ दो आमिर। अगर मैं दरमियान में ना होती ना, तो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे तुम दोनों की लाइफ पे कोई असर ना पड़ता। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुम प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो। तुम बहुत अच्छे हो आमिर। मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ बोलो, जो तुम कहो। तुम सारा से शादी कर लो आमिर। हाँ, करने वाला था और करना चाहता भी था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम जानती हो कि अब ये सब मुमकिन नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं जो नामुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर तुम ये सब बात मम्मा की वजह से कह रहे हो ना, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं बात करूंगी उनसे, वो मान जाएंगी। बस तुम नाउमीद मत होना। नहीं रिमशा, बात ये नहीं है। अगर मम्मी अब मान भी जाएं, तब भी मैं कैसे सारा से शादी करके खुश रहूंगा, ये सब जानते हुए कि हमजा। देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी और खास करके सारा की तो कोई गलती नहीं है। आमिर, ये बहुत गलत हो जाएगा। किसी लड़की का रिश्ता यार, नहीं। देखो, अगर इस दुनिया में कोई दो लोग खुशी के मुस्तहिक है ना, तो वो तुम दोनों हो। रही बात मेरी, तो मेरी किस्मत में जो भी था वो हो गया है। पर उसकी सजा तुम दोनों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। रिमशा, लेकिन कुछ नहीं। मम्मा से बात करते हैं। वो भी अपसेट हैं थोड़ी, पर वो मान जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। हेलो, हाँ रईसा बात कर रही हूँ। हमजा आया ऑफिस आज? क्या नहीं आया? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। हमजा ने बहुत बुरा फंसाया है, मगर अब जो करना है मुझे ही करना है। हेलो जी, अब्बास साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं मिसेस रईसा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। खैर, अब आप मुझे बताइए, आपने क्या सोचा किस बारे में? रानी के बारे में? अब क्या उस फरेबी को आप इस घर में रहने देंगे? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हमजा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ?
सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है बेटा, तुम आखिर कब तक यूं ही सोग मनाती रहोगी? चेयर अप प्लीज, गेट होल्ड ऑफ योर लाइफ। सारा, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? क्या बात है, क्या हुआ है? प्लीज कुछ बोलो सारा। देखो, मैं पहले ही बिजनेस को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, और जब मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखती हूं तो मुझे और अनईजीनेस शुरू हो जाती है। प्लीज मेरी जान, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। सारा प्लीज तुम रो तो मत। क्या फिर से कोई बात हुई है? नहीं मम्मा, कुछ नहीं। आप जाए, मैं ठीक हूँ। सारा, सिर्फ कह देने से कि मैं ठीक हूं कुछ भी ठीक नहीं होता, ठीक होना भी पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? ठीक है मम्मा, आप जाए, मैं अब ठीक हूँ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़े से स्पेस की जरूरत है। टेक योर टाइम, इट्स ओके। उस वक्त तो मैं वहां से निकल आया, पर अब लग रहा है कि बड़े मसले में फंस गया यार बुरा फंस गया तू इस बार। ये किसने सोचा था कि बिलाल और अलीना यूं अचानक से वापस आ जाएंगे? अरे यार, अलीना और बिलाल ने तो वापस आना ही था, पर तब तक मैं ये सोच रहा था कि अपने मकसद में कामयाब होकर निकल जाऊंगा वहां से। पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही बुरा फंस गया। वाकई यार, ये हकीकत है कि तू बहुत बुरा फंस गया इस दफा। ऊपर से एक कद्दूसी मेरे अलग गले पड़ गया है। उसको पता चल गया कि मेरी जोया पे नीयत खराब थी। अब अगर घर में किसी को बता दिया ना, उसने धक्के देके निकाल देंगे मुझे। अबे हाँ, फिर क्या सोचा है तूने? क्या कर रहा है इसको दूसरी का? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, एक मसला हल नहीं होता, ऊपर से अलीना और बिलाल वाला मसला आके मेरे सर पे बैठ गया। और इस कद्दूसी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये कुछ ऐसा करे जो मेरे लिए मुसीबत बन जाए। अबे क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? बिलाल, यहाँ जरा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। ये ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि खाला के पास 2 मिनट नहीं बैठ सकता है? मुझे तुझसे बात करनी है, बैठे हम। अब क्या हो गया खाला, सब ठीक है? जो कुछ हुआ है वो देखने के बावजूद भी मुझसे पूछ रहा है कि सब ठीक है। तो ये सब कुछ तो होना ही था। उस धोखेबाज को आपने घर में घुसने किस लिए दिया? तो किसी के मुंह पे चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो धोखेबाज है। खैर, अब आप मुझे बताइए, आपने क्या सोचा? किस बारे में? रानी के बारे में। अब क्या उस फरेबी को आप इस घर में रहने देंगे? अरे बिलाल, यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। यही बात करने के लिए तुझे बुला रही थी। देखिए खाला, आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन तू ही मुझे बता कि मैं क्या करूं। अब क्या करूं मैं? आप बात करें रानी से। वो मेरी सुनती कहाँ है? अगर वो मेरी सुनती तो इस तरह भाग के शादी करती वो। लेकिन फरीद अच्छा आदमी नहीं है खाला, वो यहाँ नहीं रह सकता। हाँ बिलाल, कह तो बिल्कुल ठीक रहा है। चले, अब मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हो?
कुछ नहीं हुआ। अच्छा जोया, वो मुझे ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हमजा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं जोया, तुम घर आराम करो। हमजा प्लीज ले चलो ना, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकती और अकेले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आई एम विद यू। फिर भी प्लीज ले चलो ना, ऑफिस जाऊंगी तो ध्यान बढ़ जाएगा, यहाँ रहूंगी अकेले तो अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं। मैं तैयार हूँ, चलो। यार तूने बहुत अच्छा किया, तू जो वापस आ गया। यार मैं बहुत परेशान हो गया था, ऐसा लग रहा था कि हालात जैसे बिल्कुल ही मेरे खिलाफ। नौकरी ख़त्म पे ख़त्म, कोई चीज़ सही तरह से नहीं चल रही थी। यूँ लगता था जैसे अल्लाह पाक ने मुझ पर तरस खाना ही छोड़ दिया। यार हौसला करो, सब बेहतर हो जाएगा। चलो खैर, मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए नौकरी का कोई बंदोबस्त कर सकते हो? हाँ, वो मैंने बात की है। मेरा दोस्त है ना अनस, उसके बड़े भाई का अपना बिजनेस है। बल्कि तुम एक काम करो, उनसे आज ही जाके मिल लो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नहीं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बताओ बाकी की क्या सूरत हाल है? वो भाभी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? नहीं यार, उसका भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ज़रूर निकालूंगा। यार क्या पता वो जहाँ हो वहाँ खुश हो।